दिन में 24 घंटे सबके पास रहते हैं, चाहे वर्किंग वुमन हो या कोई पेरेंट हाउस वाइफ हो। सबका काम करने का तरीका अलग अलग रहता है, सबका काम करने का टाइमिंग अलग अलग रहता है। आज के वीडियो में हम वही जानेंगे कि कभी कभी ऐसे कुछ दिन आते हैं जिसमें हम लेज़ी फील करते हैं, कुछ करने का काम मन नहीं होता, अगले दिन हम ज़्यादा कुछ थके हारे रहते हैं या कोई भी काम कर लिया रहता है बड़ा सा, या कोई फंक्शन का अटेंड कर लिया रहता है तो दूसरे दिन थकावट रहती है, या फिर हम सोचते हैं कि आज रिलैक्स किया जाए, लेट उठेंगे, टीवी देखेंगे, पर नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो क्या रहता है, सब स्केड्यूल बिगड़ जाता है, ऊपर से मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और सब कुछ मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो उस दिन आपको जब भी उठो तो 5 मिनट अगर आपको अपने लिए देनी है तो दे सकते हो, वरना जब भी लेट उठते हैं तो तुरंत ही हमें एनर्जी आ जाती है काम करने की और माइंड में रहता है कि जल्दी से काम निपटा दे। तो यहाँ आपको अपने लिए काम करने का, यानी कि जो भी एक्सरसाइज, योगा, वॉक वगैरह आप करते थे सुबह उठ कर और चाय की चुस्की लेते थे, वो सब कुछ आपको स्किप करना पड़ेगा, तुरंत ही काम में लग जाना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग काम करना पड़ेगा, बीच में रुकना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर मैं ने लंच के लिए जो दाल और राइस है वो चढ़ा दिए थे। उस दिन जो भी आपका प्लानिंग है बिल्कुल बिगड़ जाता है। कोई भी मील प्लानिंग हो या कोई भी प्रकार की क्लीनिंग वगैरह की प्लानिंग हो, वो स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक टिप्स दूंगी कि जब भी आप बर्तन करते हैं तो वो जाली बिल्कुल लगाओ और जो भी कचरा है वो बाहर निकाल दो, वरना सब कुछ अंदर चला जाता है और सिंक ब्लॉक हो जाती है और काम हमारा बढ़ जाता है, टाइम भी हमारा बिगड़ता है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि मील प्लानिंग की, तो उस दिन आपका मील प्लानिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और मील प्लानिंग आपको वैसी वाली करनी है कि क्या है कि यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, थिक वाली बनाऊंगी तो क्या है कि रोटी के साथ भी चल जाएगी और राइस के साथ भी चल जाएगी। और इस तरह के जो भी स्वीट वगैरह है वो घर पे बना कर रखो, तो भी कुछ टाइम नहीं मिले तो बीच में आप खा सकते हो। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी थिक वाली दाल बना दूंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब नॉर्मल डे में तो हम रहते हैं तो घर का काम, बच्चे, उसकी पढ़ाई हो, हमारा कोई भी काम हो, अच्छे से हो जाता है। पर कोई कोई दिन वैसा भी रहता है कि हम रिलैक्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते, तो उस दिन पर आपको क्या करना है ऑलरेडी सबको पता ही रहता है, पर दूसरों में से थोड़ा सा भी हम टिप्स वगैरह थोड़ा अपने आप में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा वो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा शेड्यूल रहता है कि कौन से दिन कौन सा एरिया हमें जो क्लीन करना है, यानी कि डीप क्लीन करना है। पर मेरा जो भी रूटीन का क्लीनिंग की प्रोसेस है वो सेम ही है। डीप क्लीनिंग कभी कभी ही बार मुझे करनी पड़ती है और मैं क्या करती हूँ को सारा ही काम जब सुबह का हो जाता था तो मैं दोपहर का काम स्टार्ट करती थी। पर इस दिन क्या रहता है कि आपको दोपहर का और सुबह का दोनों ही काम एक ही साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा काम करते करते जो रोटी और दाल सब्जी वो सब बन गया था और किचन भी क्लीन हो गया था। उस दौरान आप देख सकते हो बच्चे उठ गए थे, अपने अपने कोई खेल रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, ऊपर से हस्बैंड भी घर पे रहते हैं तो और काम बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको विंटर जो वियर जैकेट वगैरह ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके दिए हैं, पर नॉर्मल तरीका यही है कि जब भी जल्दी में रहते हैं तो कुछ भी फोल्ड वगैरह नहीं करते और हैंगर ही बेस्ट तरीका रहता है। तो बस थोड़ा सा सौंग चढ़ा दो, थोड़ी सी खुशबू और चढ़ा दो और काम में लग जाओ। तो यहाँ पर बेडिंग मेरा सुबह ही हो जाता है, पर अभी हो रहा है 12-1 बजे। तो यहाँ पर हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी, तो ब्लैंकेट तो वैसा ही रहेगा और मैं बेडिंग में क्या करूँगी, पूरा ही जो बेडशीट है वो निकालूंगी नहीं, वैसे ही मैं ऊपर से झाड़ दूँगी। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप नॉर्मली करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग
कर तो भी पूरा ही घर उस दिन पर ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा। और यहाँ पर विंटर में इस तरह की बेडशीट मैं प्रीफर करती हूँ, जिस वो गर्म भी रहती है और अपने जगह से हिलती भी नहीं है। इस तरह की वेलवेट वाली और जो ब्लैंकेट टाइप के मटेरियल रहते हैं वो, और जो भी बेड रूम में बिखरा पड़ा है वो साथ में ही मैं सब अरेंज कर दूंगी। तो इस तरह से पूरा ही बेडरूम हमारा क्विकली 5-10 मिनट में अरेंज हो जाएगा। और अभी हमारा जो भी मेरा शेड्यूल है मेरे लिए, वो तो सब बाकी ही है, वो हमें फिर करना है, यानी कि ये सब काम होने के बाद करना है। अब मैं लॉन्ड्री लगा दूंगी, वो लॉन्ड्री जब तक होगी तब तक कपड़े ले लेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे। थोड़ा बहुत जो भी किचन का काम हो या फिर लिविंग रूम का, बेडरूम का काम निपटा देंगे। और आप देख सकते हो लेज़ी होने का एक ही कारण है कि बाहर ऐसा वेदर है जैसा कि बारिश भी नहीं हो रही है और क्या है कि धूप भी आ रही है। तो उस तरह का वेदर में हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। और पौधे को पानी भी पिलाना है, तो बहुत सारे काम रहते हैं। और ख़ास तौर पे किचन के काम रहते हैं तीनों टाइम, यानी कि 5 टाइम। अभी तो बच्चों का लंच बॉक्स हो, इवनिंग स्नैक हो, 5-5 बार खाना वगैरह बनाना पड़ता है, पूरा टाइम उसमें चला जाता है। तो बस यही कहने का यही मतलब है कि मल्टीटास्किंग काम उस दौरान आपको करना पड़ेगा। कोई भी स्केड्यूल आपका काम नहीं आएगा उस दौरान। एक ही प्रिपरेशन में 2-3 काम हो जाए, मील का हो या फिर इस तरह से मैं रेगुलरली 2-3 दिन में एक बार वैक्यूम कर देती हूँ। पर आज मैंने क्या किया कि सोफ़ा को वैसे ही झाड़ दिया और ऑर्गेनाइज कर दिया। तो बहुत सारे काम आपको स्किप करने पड़ेंगे, जल्दी हो जाएंगे, उस तरह से करने पड़ेंगे, तो आपका घर रेगुलर टाइम में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ऊपर से सब घर पे रहते हैं, तो हमारा काम जो प्रोफेशनली हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन करते हैं उसको भी साइड में रख देना पड़ता है। क्योंकि क्या रहता है कि उसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है। बच्चे रहते हैं तो 5 या 10 मिनट में खाना वगैरह, स्नैक वगैरह मांगते हैं, उसको तैयार करना, नहाना, वो सब रहता है, चोटी बनाना। तो बस उसी तरह से पूरा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं यहाँ कहूँगी कि आपका जो भी नॉर्मल डे है, मेरा ऑलरेडी वीडियो है कि किस तरह से आप अकेले हाथों से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बच्चे हो, पढ़ाई हो उसकी, या फिर आपकी पढ़ाई हो, आपका पैशन हो, वो सब आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं उसका ऑलरेडी वीडियो मेरी चैनल पर है। पर जब ऐसा दिन आता है कि सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता, लेट हो जाते हैं उठने में, तो क्या करें, इसके बारे में ये वीडियो है। तो आई होप के वीडियो, ये सारे ही टिप्स जो मैं रेगुलरली लाइफ में मैंने आजमाए हैं और मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप को पूरा ही इग्नोर करना है। प्रायोरिटीज़ आपको पहले घर के कामों को, बच्चे की पढ़ाई को, किचन को देनी पड़ती है, और फिर जाके अपनी बारी आती है। तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, वो सब आपको उस दिन पर भूल जाने हैं। और यहाँ पर हमने दाल में तड़का भी लगा दिया है, तो रोटी के साथ दाल और सब्जी नहीं बनाई थी, तो ये सब्जी की तरह ही काम करेगा। थोड़ी मोटी वाली दाल बनाई थी, तो रोटी के साथ ये भी चलेगी, राइस के साथ भी चलेगी। और फिर दही है, और फिर हमारी रेगुलर छाछ भी मैंने बना ली थी, क्योंकि हम गुजराती है तो खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर छाछ तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर उस दौरान जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, मैंने ये सारे ही काम निपटा दिए। साथ में साथ मेरा दूसरा 2-3 काम चल रहा था, जैसे से वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने डाले थे, और यहाँ पर मैंने छाछ भिगो दी थी। अभी दाल का जो है वो बॉइलिंग चल रही थी। उस दौरान थोड़ा सा मेरा 5 मिनट का वीडियो है वो एडिटिंग करनी बाकी थी, तो वो मैंने कर ली। फिर तो दूसरे दिन की मील प्लानिंग करनी थी, या डीप क्लीनिंग की जो भी प्रोसेस रहती है या फिर प्लानिंग रहती है, वो मैंने कर ली। ये 10 मिनट का बीच में गैप था, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, खाने में लेट था, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट किया ही था, तो लंच करना थोड़ा वो लेट करना मांगते थे। तो इसी दौरान मैंने इस टाइम का भी यूटिलाइजेशन कर लिया। तो इस तरह से मील प्लानिंग हो, या फिर आपको ग्रोसरी कोई भी शॉप करने जाना हो, तो
ग्रोसरी की प्लानिंग भी आप करके रखो, वरना हम लेने कुछ जाते हैं लेके कुछ आते हैं, ऑलरेडी चीज़ें रहती है वो हम लेके आते हैं। ऑफ़र वाली चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ो। जो भी चीज़ें आपको लेनी है, अगर बल्क में लेनी है तो जो भी एक्सपायरी डेट बिना की है वही चीज़ें आप एक्स्ट्रा लेके रखो जो आपको रेगुलर बेस में चाहिए। फिर ये सब काम करने के बाद आप देख सकते हो मेरी बारी आई है। सुबह उठ के ही जल्दी से नहा लिया था और फिर अभी स्किन केयर किया थोड़ा सा, और बस आज का वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।